हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने फ्री ट्यूशन को, जिसका आज है डे नंबर 41 और हम करेंगे आज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सैलरी, कमीशन, बोनस, फी एक्स्ट्रा पेबल टू पार्टनर। जो हमने टॉपिक कल समझ लिया था और इलस्ट्रेशन कल की थी, आज उसके हम करने वाले हैं सभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास। सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन का टॉपिक है इसमें, तो रीड आउट करते हैं क्वेश्चन को। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड द रिलेवेंट ट्रांसफर एंट्रीज टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें हमारे पास 3 केसेस हैं और जिसका उसने बोला है कि जर्नल एंट्री डालो और उसके रिलेटेड जो भी पी&एल एप्रोप्रिएशन की ट्रांसफ़र एंट्री डालनी है वो भी साथ ही साथ डाल दो। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं। सबसे पहले है एक केस हमारे पास, सैलरी ₹3000 पर मंथ पेबल टू पार्टनर एक्स एंड 4000 पे पर मंथ टू वाई। एक्स और वाई की सैलरी दी हुई है पार्टनर्स की, 3000 है एक्स की और 4000 है वाई की पर मंथ। तो चलिए हम इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। फॉरवर्ड ड्रॉ कर लीजिए जर्नल का, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम बना लीजिए। डेट हमारे पास गिवन नहीं है, डेट में लिख लीजिए केस नंबर, वो है ए। तो क्या एंट्री बन जाएगी? पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं मतलब बिजनेस का क्या हुआ, खर्चा। एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट। ओके, और मिल किस को रही है, पार्टनर्स को। कैपिटल इंक्रीज हो रही है ना, इंक्रीज इन कैपिटल को हम करते हैं क्रेडिट। तो चलिए फिर जर्नल एंट्री बना देते हैं। पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। कितनी है, एक्स की बन जाएगी 3000 मल्टीप्लाई बाय 12 जो है 36,000, और दूसरी आ जाएगी 4000 मल्टीप्लाई बाय 12 48,000। ओके, टोटल दोनों का आ जाएगा डेबिट में 84,000, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग सैलरी ड्यू टू पार्टनर्स। तो ये तो होगी हमारी जर्नल एंट्री। उसके बाद उसने बोला है द रिलेवेंट ट्रांसफर एंट्री टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो इसकी रिलेवेंट ट्रांसफर एंट्री भी बनानी है वो भी डालो। तो वो क्या बन जाएगी अब, और पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने ट्रांसफर करना है पार्टनर्स सैलरी अकाउंट को। तो पार्टनर सैलरी अकाउंट है डेबिट, उसको करेंगे क्रेडिट, और डेबिट कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट 84,000। ओके, और नरेशन आ जाएगी बीइंग सैलरी ड्यू टू पार्टनर ट्रांसफर टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए नेक्स्ट केस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड 10% पर एनम ऑन कैपिटल ऑफ ₹1,70,000 टू एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर्स को, मींस कैपिटल क्या होगी अब, इंक्रीज होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। तो सेम एंट्री आ जाएगी, एक्सपेंस को कर देंगे डेबिट, कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। चलिए लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। एक्स का इंटरेस्ट का अमाउंट कितना निकला कैपिटल पर, 1 लाख रुपीज कैपिटल है, उसका करना है 10%, तो ये आया 10,000। सेम वे वाई का निकाल लेते हैं, वाई का है 70,000 कैपिटल, उसका 10% किया तो ये आया 7,000। टोटल आ जाएगा हमारा डेबिट में 17,000। नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउडेड। ठीक है, अब इसकी भी ट्रांसफर एंट्री डाल लेते हैं। तो लिखिए पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। सेम एंट्री आ जाएगी ट्रांसफर वाली, क्योंकि ये भी एक्सपेंस ही है ना। तो अमाउंट आ जाएगा 17,000। ओके, और नरेशन आ जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। सी कमीशन 5% इज पेबल टू जेड ऑन द प्रॉफिट ऑफ ₹40,000। अब जेड को कमीशन दे रहे हैं, मींस बिजनेस के लिए है एक्सपेंस, और जेड को मिल रहा है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। ओके, कैपिटल इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज को कर देंगे क्रेडिट, एक्सपेंस में भी इंक्रीज हो रहा है, उसको कर देंगे हम डेबिट। सेम। ओके,
तो चलिए लिखिए जनरल एंट्री, जेड्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, 40,000 का 5% कर लीजिए, ये निकला 2,000, तो दोनों साइड अमाउंट लिख दीजिए डेबिट क्रेडिट में 2,000 ओके। नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग कमीशन ड्यू टू पार्टनर जेड, तो इसकी भी अब हम ट्रांसफर एंट्री डाल लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को, सेम ही ट्रांसफर एंट्री बनेगी क्योंकि जे भी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट को हम करेंगे क्रेडिट। तो चलिए डाल लेते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कमीशन अकाउंट, अमाउंट सेम रहेगा 2,000 ओके। और नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग कमीशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओके। अब एक मैं और आपको शॉर्टकट बता देता हूँ, क्वेश्चन हमारा हो चुका है कंप्लीट, ए की भी ट्रांसफर एंट्री डाली आपने, बी की भी डाली और सी की भी डाली, तीनों की एंट्री सेम है, डेबिट हो रहा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और क्रेडिट, तीनों अकाउंट डिफरेंट हो रहे हैं। तो आप इन तीनों एंट्रीज को कंबाइन करके भी डाल सकते हो। क्या बन जाएगी वो जनरल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, सारे अमाउंट आप डाल दोगे, पार्टनर सैलरी है 84,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 17,000, कमीशन है 2,000, टोटल आ जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सामने 1,03,000 ओके। और नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग एक्सपेंसिव ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये रिलेवेंट एंट्री है, एक भी डाल सकते हो, वैसे एक डालोगे थोड़ा इजी हो जाता है, बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने साथ में साथ आपको करवा दी है कि आप ऐसे ट्रांसफ़र कर सकते हो एक एक जनरल एंट्री भी, लेकिन वैसे ईयर एंड में एक ही जनरल एंट्री डलती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम सारे एक्सपेंस एक एंट्री से ट्रांसफ़र कर देते हैं और सारे इनकम्स एक एंट्री से। ठीक है, दो जनरल एंट्री डालेंगे, एक एक्सपेंस की और एक इनकम की, हमारा सारे का सारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा प्रिपेयर। तो ठीक है, चॉइस आपकी है, जैसे मर्जी एंट्री डाल सकते हो, 4 एंट्रीज में चलाना है काम 4 में चला लो, 6 करनी है तो 6 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन ही है इसमें, तो चलिए फटाफट से रीड आउट करते हैं इसको। Fat and Thin are partners in the form of 3:2 ratio. Fat gets a salary of 5,000 per month and 10% commission on the net profit before charging any commission. Thin is to get 8% commission after charging all commission and salaries. Net profit before charging salary and commission was rupees 1,80,000. Show the distribution of profit. अब इसमें क्या है, दो पार्टनर है फैट एंड थिन, एक को ले रहा है सैलरी एंड कमीशन, कौन, फैट को पर मंथ 5,000 सैलरी मिल रही है, 10% कमीशन भी मिल रहा है प्रॉफिट का, जो नेट प्रॉफिट है उसका मिल रहा है बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई कमीशन चार्ज नहीं होगा उस पर, पहले वाला जो प्रॉफिट बचा मीन सैलरी डिडक्ट करने के बाद उस पर कमीशन कैलकुलेट कर देंगे। लेकिन जो थिन है उसको मिल रहा है केवल 8% कमीशन, वो भी सैलरी इवन और कमीशन भी दोनों, थिन का भी फैट का भी, चार्ज करने के बाद जो बैलेंस बचेगा ना प्रॉफिट का उस पे मिलेगा। वो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो चलिए फिर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रिपेयर कर लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट है सबसे पहले डालेंगे हम, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,80,000। तो नेक्स्ट आइटम हम ट्रीट करेंगे जो लिखा है फैट गेट अ सैलरी ऑफ 5,000, लाइन सीरियल वाइज चलते हैं, जैसे भी हमारे लिखा है वैसे ही को सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट साइड आता है, तो लिखिए टू सैलरीज टू फैट कितना है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये बन गया 60,000 ओके। अब इसके बाद हम क्या दे रहे हैं, 10% कमीशन दे रहे हैं, किसको, फैट को ही। ठीक है, तो चलिए फिर लिखिए टू कमीशन टू फैट कितना आ जाएगा, 1,80,000 से सैलरी डिडक्ट कर दीजिए, क्योंकि बिफोर कमीशन है लेकिन आफ्टर तो सारे एक्सपेंस ही होगा ना, तो सैलरी डिडक्ट करने के बाद हमारा कितना आया 1,20,000, 1,20,000 का आपने करना है 10%, तो ये निकला 12,000 ओके। और उसके बाद है हमारे पास कमीशन किसका,
थिन का, वो है 8% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरी। मींस ऑल का मतलब क्या है, थिन का अपना कमीशन भी और फैट का कमीशन भी। तो 1,80,000 माइनस करेंगे सैलरी 60,000, माइनस करेंगे कमीशन 12,000, तो जो बचेगा प्रॉफिट उस पे हम निकालेंगे अपना आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगा के। तो चलिए मैं आपको वर्किंग नोट में समझा देता हूं इसको। तो वर्किंग नोट पर पे कर लेते हैं। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ थिन्स कमीशन। क्या फॉर्मूला लगेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर थिन्स कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। ओके, अब 100 प्लस रेट हमने क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि परसेंटेज जो हमें गिवन है वो दी हुई है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मींस आफ्टर चार्जिंग थिन्स कमीशन। लेकिन जो हमारे पास प्रॉफिट है वो है बिफोर चार्जिंग थिन कमीशन, तो इसलिए हमने परसेंटेज ऐड कर ली है उसमें जितना कमीशन है थिन का। तो वो क्या हो जाएगा, अब जो प्रॉफिट हम डिवाइड करेंगे 108 से, तो वो 108 का क्या मीनिंग है, उसमें भी कमीशन इंक्लूड हो गया। 100 का क्या मतलब था, कमीशन इंक्लूड नहीं है, अब कमीशन उसमें इंक्लूड हो चुका है। ओके, तो चलिए प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं बिफोर द थिन कमीशन। इसी फॉर्मूले में बीची 1,80,000 माइनस 60,000 सैलरी माइनस कमीशन कर देंगे 12,000, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट है 8%, डिवाइड कर देंगे 100 प्लस 8 से। ओके, प्रॉफिट आ गया हमारा 1,08,000 और कमीशन मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 डिवाइडेड बाय 108। ओके, 108 से 108 कट गया, ये आ गया 1,000। तो ये प्रॉफिट 8 मल्टीप्लाई बाय 1,000 किया तो निकला 8,000 कमीशन ऑफ थिन्स। ओके, तो चलिए अब हम लिख लेते हैं टू कमीशन टू थिन 8% ऑफ 1,08,000, ये है 8,000। ओके, अब हम कर लेते हैं इसकी बैलेंसिंग, और कुछ भी नहीं है। तो डेबिट साइड का टोटल आया है हमारे पास 80,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है 1,80,000। तो दोनों साइड लिख लीजिए 1,80,000 1,80,000। तो बैलेंस निकला हमारा 1,00,000 रुपीज़। ये क्या निकला, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू फैट्स कैपिटल अकाउंट थिन्स कैपिटल अकाउंट। ओके, अब फैट के कैपिटल अकाउंट को कितना ट्रांसफर होगा, वो हम डिवाइड कर देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो गिवन है हमें क्वेश्चन में 3:2। ओके, चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,00,000 रुपीज प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये निकला 60,000। ऐसे ही थिन का निकाल लेते हैं। 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 किया तो ये निकला 40,000। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 ट्रीटमेंट ऑफ सैलरी एंड कमीशन से रिलेटेड ही है ये क्वेश्चन। तो चलिए रीड आउट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। X, Y and Z are in partnership sharing profit equally and during the year 1819 earn a profit of rupees 1,15,000. X and Y are entitled to 10% of interest on their capital of rupees 1,00,000 and 1,50,000 respectively, while Z, who has no capital in the firm, is entitled to a salary of rupees 10,000 per annum, and Z is also entitled to commission of 6% on the profit charging interest, salary and commission. Prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2019. अब इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी हुई है क्वेश्चन में। प्रॉफिट दिया हुआ है ईयर का 1,15,000 और एक्स और वाई है, उन्होंने कैपिटल लगाई हुई है 1,00,000 से 1,50,000, उस पर 10% देना है हमने इंटरेस्ट। लेकिन जेड की बोल रहा है कि कैपिटल नहीं है कोई भी, जेड को क्या देना है हमने, उसको देनी है सैलरी प्लस कमीशन देना है 6%। कैसे, वो लिखा हुआ है प्रॉफिट चार्जिंग इंटरेस्ट सैलरी एंड कमीशन। किस प्रॉफिट पे देना है, जिसमें इंटरेस्ट भी डिडक्ट हो चुका हो, सैलरी भी डिडक्ट हुई हो और जो कमीशन कैलकुलेट करना है वो भी डिडक्ट हुआ हो, मींस आफ्टर चार्जिंग वाला केस है जी। ओके, प्रिपेयर करने के बोला एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो चलिए फटाफट से प्रिपेयर कर लेते हैं। तो लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कॉलम बना लीजिए फॉर पर्टिकुलर अमाउंट। तो चलिए सबसे पहले हम डालेंगे अपनी क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट फॉर द ईयर, कितना है 1,15,000।
उसके बाद हमें दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो वो डाल लेते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल। कितना आ जाएगा? एक्स की कैपिटल है 1 लाख और वाई की है 1,50,000। देखिए क्वेश्चन में, तो कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। एक्स का आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 जी है 10,000। वाई का आ जाएगा 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 जी है 15,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा आ गया 25,000। नेक्स्ट उसके बाद हमें गिवन है सैलरी जेड को जो देनी है वो है 10,000 पर एनम, पूरे साल की है, इसमें कंफ्यूज मत होना। पी ए लिखा हुआ, पी एम नहीं लिखा। पिछले जो 2 क्वेश्चन किए वहां पर पी एम था, तो आपने मल्टीप्लाई करके उसको ईयरली बनाया था। अब इसको कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी क्योंकि ये पूरे साल की सैलरी आपको गिवन है ऑलरेडी। ओके, तो लिख दीजिए टू जेड्स सैलरी 10,000। ओके, और लास्ट में हमारे पास कमीशन, जिसके लिए हम प्रिपेयर कर लेंगे वर्किंग नोट सेम एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो लिखिए वर्किंग नोट हमारा क्या बन जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ जेड्स कमीशन। फॉर्मूला क्या है? जेड्स कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन निकाल लेंगे इसमें हम। वो कैसे निकलेगा? चलिए, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, पहले लीजिए प्रॉफिट 1,15,000, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इंटरेस्ट, वो है 25,000, और उसमें से लेस कर दीजिए सैलरी, वो है 10,000। मल्टीप्लाई कर देंगे, रेट है हमारा 6%, 6 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 6। ओके, तो नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना आ गया? 80,000। 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 106, तो अमाउंट निकल गया हमारे पास 4,528.30 एंड समथिंग, बहुत है आगे। ओके, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको राउंड कर लेंगे। हमारा अमाउंट बन जाएगा 45 टू 4,528। ठीक है, राउंडिंग में ही लिखना है ऑलवेज, आपने पॉइंट्स इग्नोर कर देने हैं। तो चलिए ये अमाउंट भी डाल लेते हैं हम डेबिट साइड, खर्चा है हमारा। लिखिए टू जेड्स कमीशन 4,528। ओके, तो चलिए सभी आइटम्स का ट्रीटमेंट हमने कर लिया है। अब इसकी कर लेते हैं बैलेंसिंग। डेबिट साइड का टोटल आया है हमारे पास 39,528 और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 1,15,000। तो 1,15,000 दोनों साइड लिख लीजिए। बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस निकला हमारा डेबिट साइड 75,472। क्या है ये? टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल वाइज कैपिटल एंड जेड कैपिटल। किस रेशो में करना है? इक्वल में। ओके, तो कैलकुलेट कीजिए। 75,472 मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये अमाउंट निकला हमारा 25,157.3333 समथिंग। तो x का अमाउंट बन गया हमारे पास 25,158, y का बन जाएगा 25,157 और z का भी 25,157। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जर्नल एंट्री फॉर कमीशन का कंसेप्ट है इसमें। ओके, तो छोटा सा क्वेश्चन है, चलिए रीड आउट कर लेते हैं। 5 जर्नल एंट्रीज लिखा है फॉलोइंग, 3 केसेस दिए हुए हैं और एंड में लिखा हुआ है ऑल्सो शो रिलेवेंट एंट्री टू ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, और 3 केस है, तीनों की एक जर्नल एंट्री डालनी है और लास्ट में एक P&L एप्रोप्रिएशन को ट्रांसफर की भी एंट्री अलग से डाल देंगे कंबाइन करके। तो चलिए फटाफट से प्रिपेयर कर लेते हैं क्वेश्चन को। पहले जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट क्रेडिट का कॉलम बना लीजिए और सबसे पहला केस रीड आउट करते हैं। कमीशन एट द रेट 5% पेबल टू पार्टनर मोहन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। प्रॉफिट आर ₹50,000। उसका कमीशन चार्ज करने से पहले जो प्रॉफिट है ना बिफोर चार्जिंग, उस पर कमीशन लगाना है। तो सिंपल है, सीधा ही क्या करेंगे 5%। तो चलिए फिर अब जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? एक तो कमीशन, दूसरा
दूसरा मोहन्स की कैपिटल अकाउंट। अब कमीशन बिजनेस के लिए खर्चा है, खर्चे में इंक्रीज हो रहा है, उसको हम करेंगे डेबिट। मोहन को क्रेडिट मिल रहा है, मींस मोहन को कमीशन मिल रहा है ना, तो उसकी कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज। इंक्रीज को क्या करेंगे हम, क्रेडिट। ओके, तो चलिए अब इसकी जर्नल रिकॉर्ड कर लेते हैं। डेट कॉलम में लिखिए ए कमीशन अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। ओके, अमाउंट आ जाएगा हमारा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, तो निकला 2,500। डेबिट और क्रेडिट में दोनों अमाउंट सेम ही आएंगे। तो नरेशन आ जाएगी इसकी, बीइंग कमीशन ड्यू टू मोहन। चलिए नेक्स्ट केस देखते हैं। कमीशन ऑफ 7% पेबल टू पार्टनर गीता ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हर कमीशंस। प्रॉफिट बिफोर कमीशंस इज 2,14,000। अब जे आफ्टर चार्जिंग वाला केस है, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट वाला। ओके, जर्नल एंट्री डिट्टो रहेगी, कैपिटल का अकाउंट एक चेंज हो जाएगा, गीता का आ जाएगा, और कैलकुलेशन का मेथड चेंज हो जाएगा। तो चलिए डालते हैं जर्नल एंट्री। कमीशन अकाउंट डेबिट टू गीता's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा हमारा 2,14,000 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 107, क्योंकि 100 प्लस 7 किया ना, तो अमाउंट हमारा आ गया जे 14,000। तो डेबिट में 14 लिख दीजिए और क्रेडिट कॉलम में भी 14,000 लिख दीजिए। नरेशन आ जाएंगे इसकी, बीइंग कमीशन ड्यू टू गीता। चलिए नेक्स्ट केस करते हैं। फीस ऑफ ₹2,500 पर मंथ इज पेबल टू पार्टनर कनिका। अब फी देनी है 2,500 रुपये मंथ की, तो पूरे साल की मल्टीप्लाई बाय 12 करके कर लेंगे कैलकुलेट। फीस भी हमारा एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस को हम करेंगे डेबिट, कनिका के कैपिटल अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट, बिकॉज उसकी कैपिटल बढ़ेगी। ओके, तो लिखिए डेट कॉलम में सी फीस अकाउंट डेबिट टू कनिका's कैपिटल अकाउंट। 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12 किया तो यह 30,000। डेबिट में भी लिख दीजिए और क्रेडिट में भी लिख दीजिए 30,000। नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग फीस पेबल टू कनिका। तो ये तीनों जर्नल एंट्रीज हमारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। अब उसके बाद उसने बोला है शो द रिलेवेंट एंट्रीज टू ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसकी जर्नल एंट्री हम डाल लेते हैं। अब 3 जर्नल एंट्री डाली है हमने। 3 जर्नल एंट्री में हमने 2 एक्सपेंस का ट्रीटमेंट किया है फर्म के, ठीक है, एक कमीशन और दूसरा फी का। तो दोनों ही एक्सपेंस को हम ट्रांसफर कहाँ करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। वो कैसे होगा, एक्सपेंस को कर देंगे क्रेडिट, P&L एप्रोप्रिएट का कर देंगे डेबिट। ओके, तो लिखिए जर्नल एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट टू फीस अकाउंट। ओके, कमीशन का अमाउंट आ जाएगा हमारे पास 2,500 प्लस 14,000, तो ये हमारा निकला 16,500, और फी का अमाउंट तो है 30,000। तो टोटल एप्रोप्रिएशन में कितना चले गया, 46,500। ओके, और नरेशन आ जाएगी हमारी, बीइंग एक्सपेंसिव ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।